अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो अवाम। आज हम जिस इशू पर बात करेंगे वो है तजावज़ात। तजावज़ात शहर भर में कायम हो चुके हैं। नए आने वाले डीसी जनाब नवीद अहमद साहब ने आते ही क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया है, लेकिन महदूद जगहों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और क्रैकडाउन सिर्फ़ और सिर्फ साइन बोर्डों तक महदूद है। हालांकि अगर देखा जाए तो तमाम शहर भर के बाज़ारों में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दुकानों के आगे ठेले लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े थड़े बने हुए हैं जो कि पुख्ता हैं, उनको बिल्कुल नहीं गिराया जा रहा। सिर्फ साइन बोर्डों तक, ठेलों तक ही ये क्रैकडाउन जो महदूद कर दिया गया है, लेकिन इसको वसी पैमाने पर करना चाहिए और चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। आज इस इशू पर बात करने के लिए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट इमरान जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। जी शुक्रिया। तो आज आप इस बात पर ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू करें कि ये तजावज़ात के हवाले से जो शहर भर में कायम है और डीसी साहब भी क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी हाई साहब, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि शहर भर में नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से तो जितना भी डीसी साहब काम कर रहे हैं वो एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, जिस पे किसी गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं। जैसा कि दुकानों के आगे पुख्ता बड़े बड़े थड़े हैं, उनको खेड़ने के लिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम है, खामोश है। हमारे जो है जिसको बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, ये उस पर कुछ नहीं कर रहे। ये जस्ट फॉर सिर्फ मेन जीटी रोड के ऊपर जो नाजायज़ तजावज़ात है उसको कंट्रोल करने में मशगूर हैं। भाई जो बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर है, उसको किसने करना है, उसको किसने देखना है? वहाँ पे नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोटो सेक्शन के लिए किया जा रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं, या अपनी ख़बरें लगवाने के लिए। अच्छा जट साहब, ये आपने बात की है अंदरून शहर की, और वाकई जो अंदरून शहर में ज़्यादा रश होता है, जो कि देखें अगर रेल बाज़ार है और अगर दाल बाज़ार है, बाकी कपड़े मार्केट हैं जो भी, उसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दुकानदारों ने सामान बाहर रखा होता है और इसके अलावा पुख्ता जो उन्होंने थड़े बनाए हुए हैं, तो इसको कौन कराएगा? हाई साहब, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी बाज़ार के अंदर आप चले जाएं ना, तो दोनों तरफ से दुकानदारों ने अपना बाहर स्टॉल लगा के बाज़ार तो बंद कर दिया है। बड़ी मुश्किल से 1 से 2 आदमी गुज़र सकते हैं, अगर वो भी बराबर में चलें तो दोनों तरफ से दुकानदारों का सामान गिरता है। जब सामान गिरता है तो वो आने वाले जो कस्टमर हज़रात हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है। ये तो इन्हीं का काम है ना, ये उसको नहीं जो अपना के करेंगे, उस पे काम नहीं करेंगे, उस पे वर्क नहीं करेंगे। ये सिर्फ मेन जीटी रोड पर करेंगे जहाँ पे इन्होंने दिखावा करना है। ये दिखावे की हद तक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जट साहब, एक बात ये भी है कि जब भी कोई नया अफसर तैनात होता है, वो अपना तारफ़ कराने के लिए ऐसे काम करता है कि आते ही कुछ ऐसे क्रैकडाउन करता है कि ताकि आवाम को पता चले, शहरियों को पता चले, ताजरों को इस बात का इल्म हो कि यहाँ पर जो है नए डीसी साहब आ गए हैं और नए डीसी साहब को हमने सलाम भी करना है, और इसी वजह से भी वो कुछ करते हैं। क्या कहेंगे आप? हाई साहब, ये आपने बहुत एक अच्छी बात की है कि नया अफसर, यूँ समझ लें एक नया एसएचओ जब थाने में आता है ना, वो अपना रोब दबदबा प्रेशराइज़ के लिए इस तरह के काम करता है। नए डीसी साहब आए हैं, उन्होंने इस तरह के काम करने हैं, ज़िला इंतज़ामिया को प्रेशराइज़ करना है, आवाम को प्रेशराइज़ करना है कि कोई भी अगर इस हवाले से बात करे ना, तो वो जो पैकेट है वो छोटा नहीं मोटा होना चाहिए। मोटे पैकेट के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर हुमायूं भट्ट साहब और उसके अलावा राना साहब यहाँ पर से इक़्तिदार आए हैं प्रेसिडेंट की सीट पे। अब सुना है कि उन्होंने भी डीसी साहब से कहा कि ज़रा हाथ हौला रखें, तो लेकिन डीसी साहब ने उनको जवाब दिया कि नहीं, ये मैंने काम करना है। हाई साहब, जहाँ तक बात है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो तो ताजर हज़रात का एक घर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजर हज़रात की एक समझ लें कि उन्होंने अपने ताजर हज़रात के फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है। उन्होंने तो ये बोलना ही बोलना है कि भाई डीसी साहब, आप हमें काम करने से ना रोकें,
आप हमें पूरे बाज़ार में बाज़ार लगाने की इजाज़त दें, वो तो उन्होंने करना है अपने अच्छा, खातिर दूसरी भाइयों तरफ के जो शहर भर में एक बहुत बड़ा इशू है आमदोरफ्त के हवाले से, यानी कि रोड एक्सीडेंट के हवाले से मैं बात करूंगा। इसमें देखें यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड कायम है जो कि रोड के ऊपर हैं, और सरकारी जो एक मेन शहरा है जहाँ जो गुजर गए जो आमदोरफ्त है शहरियों के, उसके ऊपर साइकिल स्टैंड बना दिए हैं। अगर देखा जाए तो नाजरा आफत की बात करें, वहाँ भी एक साइकिल स्टैंड बना हुआ है। अगर आप आगे चले जाएं आमर प्लाजे के ऊपर उधर देखेंगे तो आप बिल्कुल वो शरा के ऊपर उन्होंने साइकिल स्टैंड। और सबसे बड़ी बात जो कानून दान है, जो बहुत बड़े एक अदालत है, वहाँ आता अदालत है, उसके बाहर एक इतनी ज़्यादा बड़ी सड़क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर साइकिल स्टैंड बना दिए गए हैं। वहाँ पर हमारे भाइयों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो कि सरकारी गाड़ियाँ भी वहाँ खड़ी होती हैं, और वहाँ से तो मैं समझता हूँ गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है कि रोड एक्सीडेंट के खतरात हैं। लोग घंटों घंटे वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है जब छुट्टी होती है स्कूल को या अदालत से जब लोग निकलते हैं। तो ये, और आमर प्लाजा के भी इसी तरह हालात हैं, वहाँ भी देखेंगे तो इतने बाइक खड़े होते हैं। और दूसरा एक इशू और भी है, चलो इस पर आप थोड़ा सा बात करें, फिर मैं नेक्स्ट आपको इशू बताता हूँ क्या है। भाई साहब, एक्चुअली बात ये है, अगर एक्सीडेंट होना है, रोड एक्सीडेंट होना है, तो मरना तो गरीब अवाम ने है ना। ये जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया है, कानून दान हैं, इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि ये बिल्डिंग बना दें, इस पे हमारी नेम प्लेट लगनी चाहिए कि ये हमने बनाई है। इसके अलावा इनको ना तो जनाब साइकिल स्टैंड के लिए, ना किसी और के लिए, ना गरीब के वहाँ से धूप से बचाव के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करना इनके लिए जो है ना वो एक बड़ा फ़िक्र है, लम्ही अच्छा, है। क्या समझते हैं ये कोई बड़ा माफिया है जिसके आगे ये जो सरकारी अमला है ये बिल्कुल बेबस है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जो है ना माफिया है। जैसे आपने आमर प्लाजा की बात की, वहाँ पे जाएं तो रोड बिल्कुल क्लोज हो जाता है। क्लोज